Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to tell you about the very short and easy trick to calculate hybridization of any given inorganic or organic molecules. As we know that it is one of the important topic of inorganic and organic chemistry. I guarantee you after going through this lecture you will be able to calculate hybridization of any given organic or inorganic molecule. फर्स्ट हम समझते हैं कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है. let me clear why hybridization came into interest. कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को मतलब कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों जगह यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पे ये समझाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. तो जैसे कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स. तो जब भी कोई जैसे HCl के बीच बॉन्ड बनेगा तो एक वहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. तो फर्स्ट कुछ चीज़ें यहाँ पर छोटे की पॉइंट हैं. जैसे हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली चीज़ क्या जरूरी है कि उसमें कि वहाँ पर कम से कम क्या होनी चाहिए कि सेंट्रल एटम का जो हमें हाइब्रिडाइज निकालना है उसके अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए. अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ये समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कही थी. कुछ यहाँ की पॉइंट मैं उसके बता रहा हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम का वैलेंस सेल के ऐसे ऑर्बिटल क्या यूज होते थे जो सिंगली फील्ड हो, और उसमें क्या होता था उनके बीच ओवरलैपिंग होने से क्या होता था कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है. तो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल लेंगे यहाँ पर कि CH4 मॉलिक्यूल की. यहाँ पर हम एक बार स्टडी कर लेते हैं CH4 मीथेन. इट इज हैविंग 4 सिग्मा CH बॉन्ड्स. अब जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब कार्बन के ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगरेशन होगा 2s2 2p2. अब यहाँ से तो अभी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यदि हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 ही सिंगली फील्ड ऑर्बिटल हैं और यहाँ से 2 ही बॉन्ड यहाँ पॉसिबल होगा. बट अब कार्बन की हम क्या होते हैं, जो हम वैलेंसी कहते हैं 4 होगी जो कोवैलेंसी होती है. अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रमोट कर भी देंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पर 2s1 2p3 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हमें मिल गए हैं. बट ये देखो आउट ऑफ जो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं 1 इज s और 3 आर के हैं p ऑर्बिटल हैं. अब यहाँ से ठीक है कि अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन आएंगे. अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो क्या होगा कॉन्फिगरेशन होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1 ओनली ऑर्बिटल इसके पास. तो यहाँ से क्या होगा कि इसके जो क्या था एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हैं, उनसे क्या होगा एक एक हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल आएगा और वहां से ओवरलैपिंग करके 4 बॉन्ड बना लिए. तो यहाँ से जो फर्स्ट बॉन्ड बना इट इज फॉर्म्ड बाय द s ओवरलैपिंग. s कहां से, इसका भी s है और कार्बन का भी s. और 3 ये जो बॉन्ड बने यहाँ से ये वाले बॉन्ड बनेंगे, ये 3 जो HH वाले बने हैं वह sp 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 ओवरलैपिंग से बने हैं. अब हमें पता है कि सिंस क्या है कि s ऑर्बिटल का साइज क्या होता है कि छोटा होगा, p का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि CH4 मॉलिक्यूल में 4 तरह के बॉन्ड होने चाहिए. 4 तरह के बॉन्ड में क्या होगा, एक CH बॉन्ड जो क्या था SS ऑर्बिटल से बना उसकी क्या होगी, उसकी लेंथ थोड़ा कम होगी क्योंकि दोनों SS हैं छोटे साइज के. और 3 ऑर्बिटल क्या है यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जो इसके ऑर्बिटल थे ये था P P P था, S के यहाँ से 3 बॉन्ड बने SP 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 से. तो यहाँ पर देखो ये CH बॉन्ड क्या छोटा होना चाहिए और 3 CH बॉन्ड लॉन्गर होनी चाहिए. But in reality, all these sigma CH bonds in methane molecule are equidistant या उसको ये कहेंगे इक्वल लेंथ के होंगे. तो इस चीज़ को समझाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि जो वैलेंस सेल के क्या होगा किसी भी एटम के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल क्या होंगे आपस में क्या होंगे, या तो ग्राउंड स्टेट पे ही या एक्साइटेड स्टेट में आपस में मिक्स होंगे और उनके बीच क्या होगा एनर्जी का दोबारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे जिनका क्या होगा शेप साइज और एनर्जी बराबर होगी. तो जैसे हमने यहाँ क्या किया S और P ऑर्बिटल को मिक्स किया, तो मिक्स करने से देखो बिफोर मिक्सिंग दे हैव डिफरेंट शेप. S का क्या है यहाँ पर ये स्फेरिकल है और ये P का कैसा है डम्बल है. बट आफ्टर क्या होगा मिक्सिंग, देखो यहाँ पर जितने ऑर्बिटल हम मिक्स कर रहे हैं उतने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे. अभी इसके रूल बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में आ रहे हैं. तो यहाँ से ये क्या बने 2 ऑर्बिटल बन गए S, ये भी sp कहलाएगा ये भी sp कहलाएगा 2 ऑर्बिटल. तो इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कह रहे हैं. देखो दोनों के यहाँ पर क्या है शेप भी एक जैसे हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल में जो क्या थे उनकी बॉन्ड लेंथ या बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके हम सिंपली अगर डेफिनेशन कहेंगे क्या है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच 2 और मोर ऑर्बिटल ऑफ द any given atom either in the ground state or in excited state which are having nearly same energy mixed together and give rise to the formation of new orbital having same size same shape same energy. या सिंपल अगर हमें कहें कि क्या मिक्सिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल्स.
अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उसको सिंपल में पढ़े तो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। अब हाइब्रिडेशन पढ़ने के लिए हम देखो आयनिक वाले जो कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ पर तो नेट सेपरेशन ऑफ चार्ज रहता है, तो वहाँ पर तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है नहीं, कोवलेंट बॉन्ड। तो सिर्फ जो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उनको, कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे होंगे उन पे हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडेशन के लिए देखो सिर्फ बस यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीज बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से देखो कि टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन यू नीड टू नो ओनली 3 बेसिक थिंग। 3 चीज, बस 3। तो हाइब्रिडेशन के सबसे पहले हमें क्या है, फर्स्ट तो हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल किसके होंगे, जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं, जो या हाईएस्ट क्वांटम नंबर के सेल होंगे। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरी चीज होगी है कोवेलेंसी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज होगी कोवेलेंसी। तीसरा इसमें अगर एक हम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा तो फिर तो हाइब्रिडेशन का इतना मतलब आसान नहीं है इसको करना, बट आसान करने की कुछ चीजें तो हमें लर्न करनी पड़ेंगी। तो बस कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उस पर कोवेलेंसी कितनी होगी, एटॉमिक नंबर कितना है उस पर्टिकुलर जो सेंट्रल एटम है जिसके हमें कैलकुलेट करना है। अब कोवेलेंसी टर्म आया यहाँ पर। कोवेलेंसी सिंपल क्या है, कोवेलेंसी क्या है भाई, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर शेयर्ड बाय एनी एटम टू द सराउंडिंग एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल कार्बन इज टेट्रावेलेंट, क्योंकि कार्बन में क्या होगा, 4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 के साथ शेयर करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक सिंपल देखो शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर जो भी जिसका कैलकुलेट करना है उस एटम के अराउंड। इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज द सम ऑफ, देखो क्या है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम जितना आएगा उतने में, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे 2 आया, तो इन दोनों का सम 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2, 7 पे sp3d3। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर हम केमिस्ट्री को शुरू इनिशियल स्टेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात का होता है कि यहाँ पर sp3 के बाद sp3d क्यों आ गया, sp4 क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर यदि हमें आएंगे तो वहाँ से इजीली हम इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके बाद sp4 क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए क्वांटम नंबर पे अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में समझते हैं हम। तो ये सम जितना आएगा बस उतने ही हम क्या करेंगे, एस देखो 2 आने पर एक एस एक पी मिक्स करेंगे हम, यहाँ पर 3 आएगा तो उसके लिए एक एस 2 पी, तो जितने यहाँ पर टोटल सम आएगा उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो ये बेसिक 3 चीजें हमें आ गई हैं, बट इसके लिए अभी एक चीज और भी है यहाँ पर कि पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। पाई बॉन्ड का अगर होगा विद इन्वॉल्वमेंट उसको हम हाइब्रिडेशन में कभी ऐड नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जैसे हम कार्बन केमिस्ट्री की बात करें, थोड़ा 1-2 ऑर्गेनिक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, देन इसके इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर CH4। देखो CH4 में हम कैसे इसमें कार्बन के अराउंड जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। सबसे पहले तो अभी जैसे हमने कहा कि कार्बन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना है 6, और दूसरी चीज इसका जो क्या बैलेंस सेल में क्या करेंगे 2 × 4, तो बैलेंस सेल ये हो गया, ये 4 इसके क्या है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसका एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया 6 और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से कैलकुलेट आ गए। अब तीसरी चीज थी कोवेलेंसी। तो कार्बन केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, तो इसमें कार्बन क्या करता है भाई, अब कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं भी करता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि साइज फैक्टर इज देयर। तो ये क्या करता है, ओनली क्या करेगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के केस में कितना है, यहाँ पर इसके आउटमोस्ट में एक है, बस ओनली एक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा अपना, या तो भाई तुमने रूल ऑफ डुप्लेट और रूल ऑफ ऑक्टेट के लिए यहाँ पर बस ये समझना है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के क्या था कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा और साझेदारी करेगा दूसरे के साथ, तो उसका डुप्लेट पूरा होगा। और कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की अपनी वहाँ क्या करेगा शेयरिंग करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पे चलिए हम कार्बन के CH4 पे बात करते हैं। सिंस यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट, तो यहाँ पे क्या करेगा CH4
अब यहाँ पे थोड़ा ये बॉन्ड सबके सब बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हाइब्रिडाइनमिक कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सब एक जैसी हुई है इसमें। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन का हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने यूज हो गए, 1 2 3 4, 4 के 4 यहाँ पर क्या हो गए इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या था, अब यहाँ से हम जो फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू सिग्मा बीपी प्लस लोन पेयर। अब एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाद में एग्जाम्पल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हम अगर निकालेंगे कितना आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने देखो। और एक चीज और भी यहाँ पर, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा तब पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। और दो कंबाइनिंग एटम के बीच मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड एक होगा, बस पाई बॉन्ड ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे सिग्मा बीपी कितना था, 1 2 3 4 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ 4 के लिए क्या होगा, हमें 4 ही ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होंगे मिक्स करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, ऑलवेज ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होंगे, sp3। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ क्लियर हो जाता है। तो दूसरे कुछ और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, और बहुत सारे और भी करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने 3 की पॉइंट बताए थे उनको बस याद करना है, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंसी। चलिए अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल लेंगे, BeF2। अब एट फर्स्ट तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है और फ्लोरीन क्या साइड में। तो इसका हमने खाली अभी पहले स्ट्रक्चर, पहले बेरियम देखते हैं, 4 बेरिलियम इक्वल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमें पता है कि फ्लोरीन भी क्या होगा, हेलोजन फैमिली में 7 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो BeFF। अब देखते हैं यहाँ पर कि बी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में थे, 2 थे, एक और एक, 2 के 2 यूज हो गए, इसके बाद बचा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर यूज करेंगे, सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा प्लस इसके अराउंड लोन पेयर कुछ नहीं, क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए वैलेंस शेल के, 0 यहाँ से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 बचा, तो इसके लिए क्या होगा, 2 के लिए एक S दूसरा P, तो sp हाइड्रोजन होगा इसमें, sp। क्लियर, चलिए अच्छी बात। ऐसे ही अब आते हैं तीसरे पे आते हैं एग्जांपल पे, NH3 का एग्जांपल लेते हैं भाई। अब चलिए, कई बार जरूरी नहीं है कि इसमें NH3 के पास लोन पेयर वहाँ पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई भी देने वाला एग्जांपल। तो इस पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें वी मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन या जो भी वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन इक्वल टू 2,5, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो आउट ऑफ 5 में से देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता था कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग के साथ क्या अपना डुप्लीकेट पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को सबसे पहले ऐसा बना लेंगे, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डुप्लीकेट करने के लिए। तो आउट ऑफ देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज यूज्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल NH सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर कितना, 5 में से अगर 3 यूज हो गए तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचने का हम ऐसे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। और पता है कि हमें एक लोन पेयर में ऑलरेडी हमने जाना इलेक्ट्रॉन कितने में, 2, तो इसको हम एक लोन पेयर ट्रीट करेंगे इसको। बस यहाँ पे फिर फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू निकाल दो, बस EP इक्वल टू यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 प्लस एक लोन पेयर, सम कितना आया 4। तो 4 के लिए एक S 3 P, तो 4 ही ऑर्डर यहाँ पे होनी चाहिए, 3 1 4। क्लियर, चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे हम S2 वाटर। अब वाटर में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम सिर्फ हमें ये भी पता था ना कि हाइड्रोजन के बारे में पता है कि इसकी क्या है, इसकी कोवेलेंसी 1 है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ से भी हाइड्रोजन। अभी हम इनके स्ट्रक्चर में कहीं नहीं जा रहे, बस अभी सिंपल आज हमारा जो टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को हमने सेंट्रल एटम को कैलकुलेट करना सीखना है। तो ऑक्सीजन 8 O इक्वल टू 2 इंटू 6, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन में। देखो यहाँ से एटॉमिक नंबर 8 पता चल गया है। दूसरा हमें ये भी पता था कि यहाँ से क्या हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है और 2 इसको क्या 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑलवेज डाइवैलेंट होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड में ये हो भी सकता है कि डबल बॉन्ड किया तो डबल बॉन्ड बनाए, या दोनों ओर से सिंगल बॉन्ड बनाए, वो तो कंडीशन जो यहाँ पे कंपाउंड दिया होगा उससे क्लियर होगा। तो S2 में तो हमें दोनों ही सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल पर। तो 6 में से कितने यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सिग्मा, जो है यहाँ पर OH बॉन्ड बना। तो 6 - 2 इक्वल टू कितना बच गया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4।
4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखो, 4 का मतलब है कि 4 के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेगी। तो लोन पेयर को यहाँ पे इजीली हम जितने ड्रॉ कर लेंगे, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू सिग्मा बीपी, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सम 4, इसका भी आ गया sp3, है ना। यहाँ पे बहुत सरल। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं देता SnCl2 दूंगा, SnCl2। अब जब यहाँ पर हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा कि यह किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हमें ग्रुप वाइज स्टेट में आनी चाहिए। इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप कार्बन फैमिली। तो हमें यदि कार्बन का पता है कि कार्बन के आउटमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी कितने होंगे, 10 के भी 4 होंगे, ऐसे आइडिया लगा लो बस सबसे इसको ईजी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, Sn दोनों ओर से Cl हेलोजन फैमिली की जो क्या होगी, जो कोवैलेंसी होगी वो 1 होगी। और टिन के देखो Sn के आउटमोस्ट में जो कार्बन फैमिली, कार्बन के 4 तो टिन के भी 4, तो इसके 4 में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए इनको नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे। तो बचे कितने, 4 - 2 = 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर फिर निकालिए, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 3, तो इसका आ गया sp2। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर वाला करते हैं, पाई बॉन्ड वाला करेंगे, पाई बॉन्ड वाला। चलिए हम CO2 में करेंगे इसका। CO2, अब CO2 में हमें पता है कि देखो यहाँ पर फिर वही 6 = 2, हमने 4 लिख दिया। इसके आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 में से देखो इसने क्या किया, पहले अब यहाँ पे इसके अराउंड देखो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यूज, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा यूज। तो यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन में से सबके सब यूज हो गए, 4 - 4 = 0। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचा, तो इसके पास लोन पेयर कुछ नहीं बचा। अब इसके अराउंड हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, कितने देखो, अब सिर्फ मैंने फॉर्मूला पहले कहा था, जैसा कि सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये दोनों पाए हैं, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 2 आया, तो इसमें एवरेज हो गया sp, तो यहाँ पर कार्बन का एवरेज हो गया sp। क्लियर, ऐसे हम करेंगे। यहाँ पर चलिए एसिटिलीन में करेंगे। एसिटिलीन में यहाँ पर इस कार्बन का निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से देखो कितने यूज, 1 2 3 4 4 यूज, बचा कुछ नहीं। इसके अराउंड पे अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, बस हमने कहा कि 2 कंबाइनिंग एटम के बीच मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। दोबारा इसको सिग्मा नहीं ये पाए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 0 = 2, तो यहाँ पर भी एवरेज हो गया sp आ गई। ऐसे हम उसका करेंगे इथाइलिन का। कार्बन के बस बैलेंस हमें चलो यहाँ पर पता है, 4 में से कितने यूज हो गए, 4 के 4 यूज हो गए, 1 2 3 4। बट इसके अराउंड देखेंगे आप, पहले सिग्मा 3 सिग्मा, एक चौथा वाला पाई को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया 3 + 0 = 3, तो यहाँ पर आ गया sp2। तो इस तरीके से आप किसी का भी यहाँ पर इजीली करेंगे, यहाँ पर आप एवरेज निकाल सकेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे हम चलो XeF2 लेंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, फिर अगले हम जो लेक्चर में भी देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा बनने वाला है इसमें। तो Xe देखो यहाँ पर क्या है, ये वैसे नोबल गैस है, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा होगा। अब हमें यहाँ पता है कि फ्लोरीन क्या होगा, मोनो, यहाँ पे मोनोवेलेंट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन साथ चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, Xe दोनों ओर से हमने FF कर दिया। तो इसके 8 में से कितने यूज हो गए, देखो 1 और 1 2 यूज हो गए, तो बचे कितने, 8 - 2 = 6 बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, तो यहाँ पर इट इज हैविंग 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, सम कितना आया 5। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि S के पास एक sp3d 5 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, जितना यहाँ पर सम आएगा उतनी, 3 sp3 में 1 3 1 4 1 5, तो ये भी बन गया। एक और मैं जिन्होंने इसे बता देता हूँ, यहाँ पर पाई बॉन्ड वाले बता देता हूँ, XeOF2 ये था। अब सेंट्रल एटम में यहाँ पे जिनोन है, इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और यहाँ पे Xe बनाएंगे, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने 2 फ्लोरीन लिख दिया भाई। 2 फ्लोरीन इसलिए लिखी क्योंकि फ्लोरीन तो चाहते हुए ज्यादा साझेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो रहेगी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, हमने डाइवेलेंट कहा ना कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करनी है, बट यहाँ पर अब यहाँ पर इसको ओनली विकल्प इसका क्या है, डबल बॉन्ड बनाने का, XeOF2। चलिए अब यहाँ पर Xe के 8 इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंस में 8 में से यूज कितने हुए यहाँ पर चेक करेंगे हम। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यूज, दूसरा यूज, तीसरा 4 यूज, तो बचे कितने, 8 - 4 = 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या करेंगे, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, ऑब्वियस मैं यहाँ पर कह रहा हूँ।
अब यहाँ काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे पहले सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीसरा सिग्मा, क्योंकि चौथा तो पाया, 3 सिग्मा हो गए प्लस लोन पेयर 2, सम आया 5, तो यहाँ पर होगा फिर 5 तो sp3d है ना जी। वेरी गुड। चलिए आप कोई भी एग्जांपल अगर इस तरीके से अगर लगा लेना नहीं होने तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि एग्जांपल में दिक्कत है, फिर इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे नोट कर लेंगे। चलिए एक और लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा जो टिपिकल हो। IF7 तो दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो बड़ा हाइड्रोजन होगा सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन है। आयोडीन का देखो सब हाइड्रोजन फैमिली के थे जिनके आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से सात फ्लोरीन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएंगे। अब 7 में से कितने यूज हुए देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 के साथ यूज, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 7 सिग्मा बॉन्ड इसके अराउंड प्लस 0 लोन पेयर, तो 7। अब 7 के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और 7 के ऑर्बिटल sp3, 3 1 4 हो गया और d के 3 sp3d3, वेरी सिंपल। चाहे इनऑर्गेनिक के एग्जांपल हो चाहे ऑर्गेनिक के एग्जांपल हो, बस इस तरह की आपको बस 3 चीजें बस ऑलवेज दिमाग में रख लो, एक भी आंसर यहाँ पे गलत नहीं होना है। चलिए हम यहाँ पे लेंगे, चलो एक अगर आयन में लेते हैं, आयन CH3 प्लस लेंगे, CH3 प्लस। अब CH3 प्लस में तो ऑलरेडी इसका क्या था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ग्रुप लिविंग ग्रुप ले गया, तो इसके अराउंड कितने सिग्मा है यहाँ पर देखो, 3 ही सिग्मा है प्लस 0 लोन करते हैं, यहाँ पर 3 आते हैं, इसका sp2। एक एनायन का भी लेंगे, एनायन में हम करेंगे CH3, एनायन को ऑलवेज ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव साइन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर करते हैं, ऐसा यहाँ पर लोन पेयर ट्रीट हुआ है, तो इसके अराउंड 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, सम आ गया 4 sp3। तो इस तरह के आयन के भी आप इजीली निकाल सकेंगे। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ बस आपको 3-4 बेसिक चीज़ें जो थी मैंने भी वहाँ पे बता दिया है। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसका एटॉमिक नंबर और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और उसकी कोवेलेंसी, बस आपको ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी एक एग्जाम्पल भी इसमें गलत नहीं होने वाला है। तो क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लेक्चर का हम यहीं पर रोकते हैं, तो अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।